अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन, अपने चैनल वजीफ़ा लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पहली दफ़ा अगर चैनल पे आए हों तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि आपको ऐसी मालूमाती मुफीद वीडियोज़ बार बार मिलती रहें। वो लोग जो परियों को ताबे करना चाहते हैं, परियां घर पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, या परियों से मदद लेना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि परियां उनके ताबे हो जाएं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। बहुत ही मालूमाती वीडियो है। वो लोग जो परियों से दोस्ती करना चाहते हैं। प्यारे बहन भाइयों, इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है और इसको बनाने की ज़रूरत पेश क्यों आई, वो सारा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। प्यारे बहन भाइयों, मेरे एक भाई ने रब्ता किया, ये उसका नंबर है। सबसे पहले ये देख लें कि उसको परियां कितने कितने रुपए में मिली हैं। 5000 में एक परी मिली, 1200 में मिली, फिर उसको एक परी जनाब मिल गई है 6000 में। इसके बाद उसको परी मिली है 4500 में। यानी 1, 2, 3 और टोटल 4 परियां उसने हासिल की। अब वो परियां उसके काम कर रही हैं, उसके काम आ रही हैं। मज़ीद मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब आप ये रिकॉर्डिंग सुन लें। 2 घंटे में इंशाल्लाह आपको हाज़िरी होगी। 2 घंटे का वक्त दरकार होगा और इसके ऊपर आपका 8600 रुपये का खर्चा है मेरे प्यारे बेटे, माशाल्लाह हाज़िरी हो जाएगी माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है बेटा। मुझे बहुत दुख और अफसोस हुआ कि आपको हाज़िरी नहीं दी गई, हालांकि आपको हाज़िरी हो सकती है। और बेटे मैं आपको हाज़िरी दे दूंगा, लेकिन उस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग सुनते जाएं, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। जल्दी थी, इस वजह से शायद आप किसी ऐसे के पास चले गए जिसके पास ताकत नहीं थी। ठीक है, मैं थोड़ी तेज़ कर देता हूँ, ये यहाँ पे सुने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है बेटा, आप इसी अकाउंट में भिजवा के मुझे बता देंगे इंशाल्लाह। प्यारे बहन भाइयों, बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, शौक़ रखते हैं कि परियां उनके पास आ जाएं, परियां उनके ताबे हो जाएं, और इस तरह लोगों से वो अपना पैसा लुटाते हैं। अब ये भाई थे, इन्होंने इतना पैसा सेंड किया और इनके पास कोई हाज़िरी, कोई परी, कोई अमल नहीं आया। अब इनके देखें, ये चैट वगैरह होती रही, वो अपने पैसे वगैरह मंगाते रहे। अक्सर औकात कई लोगों का रब्ता हुआ, अक्सर औकात कई लोग यही बताते हैं कि ये मसला हुआ है। अब यहाँ पे ये सुने इसकी रिकॉर्डिंग पूरी। प्यारे बहन भाइयों, ये एक रिकॉर्डिंग सुन लें इसकी, जो इसके साथ फ्रॉड हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे मोहतरम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? जी मोहतरम, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, पंजाब का शहर फैसलाबाद। तो मैं ये आपको पिक्चर वगैरह, ये नंबर वगैरह भेजे हैं, तो इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से 1 साल से मैं परेशान हूँ। और 1 साल मुझे लारा लगाते रहे। दोनों अमलों ने मेरे साथ धोखा किया। एक को मैंने 18,000 रुपया भेजा 3 बार पैसे, और एक अमल को मैंने 4000 रुपया भेजा, ये सबसे नीचे वाला है। तो इन्होंने ना मुझे ना लोहे हमदाद मुझे दी, ना मुझे परी की हाज़िरी करके दी, ना हाज़िरी ट्रांसफ़र दी। इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया। तो बड़ी बड़ी बातें ये करते थे, ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। तो मैं मजबूर था, परेशान था, इसलिए मैंने कर्ज उठाकर पैसे इनको दिए कि ये काम मैं करवाकर अपनी परेशानियाँ, मजबूरियाँ दूर कर सकूँ। तो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे मेरे, इसलिए मैंने ये इनसे काम करवाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मेरा काम नहीं किया। मुझे बहुत इन्होंने धोखा दिया, बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया मुझे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझ जैसे मजबूर शख्स से आप नेकी करेंगे? क्या मुझे आप लोहे हमदाद, जो कि वो कागज़ वाली कितने की, और उसका हदिया क्या है, और चांदी वाली का क्या हदिया है, ये मुझे आप बताएंगे और मेरे साथ अमल करेंगे आप? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मेरे साथ रब्ता रखेंगे, कोई टाइम निकालेंगे? और अपना मुझे ये भी बताइए, आप कहाँ पर मकीन हैं, किस शहर में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो वो भी मुझे बताइएगा ज़रा, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। ये तो प्यारे बहन भाइयों, आपने रिकॉर्डिंग पूरी सुन ली। ठीक है, मेरे से उसने रब्ता किया और मुझे ये बताया। यकीन जाने मुझे ये इसकी बातें सुन के अजीब लगा है। मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि यार, आप इस तरह अपना पैसा क्यों ख़राब करते हो। इसमें एक और बात बताऊँ, इन आमलों का कसूर नहीं। जब आप उनसे रब्ता करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। दूसरा, आप ऐसा शौक़ रखते क्यों हैं? एक सवाल का मुझे भी आप जवाब दें आज, क्या इस तरह हो सकता है? अगर इस तरह हो सकता है तो लोग करोड़पति बैठे हैं। हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसको कितने काम होते हैं, और उसके पास कितना, मिसाल के तौर पे, वो तो फ़ंड रेजिंग मिसाल के तौर पे इस तरह से जितनी भी करता रहे, लोगों को देता रहे पैसे, बस ठीक है, मुल्क का जो ख़जाना है वो खाली हो जाएगा। यार, परियां इस तरह पैसों से मिलती होती तो क्या आप लोग परियां ख़रीद सकते? यार, परियां वगैरह इस तरह पैसों से नहीं मिलती है मेरे भाई, क्यों अपना पैसा ख़राब करते हो? अगर इस तरह परियां मिलती तो हर शख्स जो है ना 20-20 हज़ार दे के एक परी लिए फिरता होता, सारे काम परियां करती और हम लोग जो हैं फ्री बैठे होते। इस तरह से कैसे हो सकता है? इनका एक वजूद, इनका सारा मामला तो होता है, मगर इसके लिए ख़ुद को अमल करना पड़ता है। जब आप अमल या वजीफ़ा पढ़ते हैं, आपकी आवाज़ या लहरें जाती हैं, इसमें परहेज़ होते हैं,
तरक जलाली जमाली होता है, इसमें चिल्ले होते हैं, इसमें मुजाहदात होते हैं। इस तरह से मिसाल के तौर पे यकीन जाने मेरे पास हाज़िरी होती परी की तो मैं परी जो है आपको करोड़ रुपए में भी नहीं देता। जब मुझे वो परियां काम इतना करके देंगी तो मुझे उसे बेचने की अगर ज़रूरत है। और दूसरे नंबर पे इस तरह अगर परियां ट्रांसफ़र होती तो लोग एक दूसरे को परियां देते। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क के जितने भी वुज़रा हैं, एक एक परी रखी होती उन्होंने जो ख़रीद के, और उनसे तरह तरह के काम ले रहे होते, सारे मामला दुरुस्त होते। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे महंगाई पे काबू पा लेते, इस चीज़ पे काबू पा लेते, उस चीज़ पे काबू पा लेते। यार इस तरह आप लोग ना फंसा करें, इन मामला से दूर रहें। अगर आपको ज़्यादा ही शौक़ है तो बाकायदा इसका किसी माहिर अमल से ट्रेनिंग लें, फिर किसी अपने पीर मुरीद से इजाज़त लें। इजाज़त लेने के बाद उसको कहें कि वो आपकी निगरानी करे। निगरानी का ये मकसद भी होता है कि एक कमरे में आप बैठे हैं तो दूसरे में पीछे वो बैठा निगरानी कर रहा हो, और इसमें इंसान कई रुज्जत का शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात ये होता है कि ये चीज़ें कभी किसी की ग़ुलामी पसंद नहीं करती। जिस तरह हम आज़ाद मखलूक हैं, ये चीज़ें भी आज़ाद हैं। तो आप लोग इन चीज़ों से इज्तनाब करें। इस तरह से परियां वगैरह नहीं मिलती हैं। अपना पैसा अपना वक़्त बर्बाद मत करें। और दूसरी बात, वो भाई सारी बातें बता रहा था। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, मिसाल के तौर पे अगर कोई भी शख्स होता है वो अमल करना चाहता है तो लौह अमज़ाद बनवा के पास रखे। लौह अमज़ाद के लिए भी लोग जो है ना तरह तरह से मामलात होते हैं। इसमें मिसाल के तौर पे कई लोगों ने मुझे आज मुझे एक भाई की कॉल आई फैसलाबाद से। वो कहता कि मुझसे किसी ने लौह अमज़ाद के लिए रब्ता किया और मैं तकरीबन 40,000 रुपये दे चुका हूँ और अभी मुझे लौह अमज़ाद नहीं मिली। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, देखें, सबसे पहले ये काम करें। अगर मिसाल के तौर पे आप किसी से भी रब्ता करते हैं, कोई भी आपकी चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो तसल्ली करें। पूरी तसल्ली करने के बाद अपना पैसा रुपए भेजें। मेरे से जो बंदा भी रब्ता करता है मैं उसे पूरा प्रूफ देता हूँ। और ये एक अलग चीज़ है कि ये अल्लाह की तरफ से हदायत दी हुई है कि लोगों से फ़्रॉड करके जो पैसा कमाया जाता है उसमें बरकत नहीं होती। आप लोग भी बचें इन फ़्रॉड से, इन मामलात से। लौह अमज़ाद जो है बना के यहाँ से भेजी जाती है। जिस तरह उसने रब्ता किया मुझसे तो मैं लौह अमज़ाद बना के बाकायदा पोस्ट, मैंने पिछले दिनों में वीडियो वजीफ़ा रीडर पे डाली है, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेजता हूँ। कोई TCS के ज़रिए मंगवाना चाहे उसके ज़रिए भेजता हूँ। लौह अमज़ाद आपके पास हो, उसके बाद फिर ये अमल करें। फिर इसको अमल के दौरान आपको रुज्जत नहीं होगी। अमल के दौरान आपको मिसाल के तौर पर ये चीज़ें नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगी, अमल में कामयाब भी होगी। और दूसरी बात है कि बिना किसी की इजाज़त के इसका अमल भी ना करें। इस तरह से आप ख़ासकर आजकल यकीनन यंग लड़के रब्ता करते हैं, 15-20 साल उम्र होती है और उनको शौक़ है परियां जिन्नात को काबू करने का। यहाँ लोगों के यकीन जाने उम्रें गुजर जाती हैं। और मेरी एक बात का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। ये सिर्फ आपको प्रूफ देने का ये मकसद था यार कि मिसाल के तौर पे आप इन चीज़ों से बचें, अपना पैसा वगैरह बिला वजह किसी को ना भेजें। तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद लाइक कर दें, नीचे प्यारा सा कमेंट कर दें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा।